मेरे पास एक क्वेश्चन था कि अगर हम एक वर्किंग मैन है, वुमेन है, तो हम कैसे अपना टाइम टेबल स्टडी के लिए मैनेज करें? तो एक जनरल सा टाइम टेबल है, इसमें आप अपना प्लस माइनस कर सकते हैं। मैं उम्मीद ये रखती हूँ कि जो वर्किंग लेडी हैं, वो हाउस हेल्पर घर पे रखती होंगी, तो उनके लिए ज़्यादा कन्वीनिएंट रहेगा, क्योंकि ऑफ़िस का काम करके घर पे आके थक जाते हैं। अगर नहीं भी आप किसी वजह से रखती होंगी हाउस हेल्पर को, तो जो ये स्टडी आवर्स हैं, जो कि 5 से 6 आवर्स बनते हैं वीकडेज़ पे, वो आपके कम होके 3 से 4 आवर्स हो जाएँगे। लेकिन फिर भी आप अपनी पढ़ाई ईज़िली मैनेज कर पाएँगे वीकेंड पे। थोड़ा-सा 2-3 घंटे आपके कम हो जाएँगे यहाँ पे कम हो जाएँगे, क्योंकि आप घर का काम भी मैनेज कर रहे हैं साथ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं हो सकती है। हाँ, माइंड पे प्रेशर बहुत रहेगा, थकावट आपको ज़्यादा रहेगी, तो वो आपको थोड़ा-सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन पढ़ाई आपकी फिर भी हो जाएगी। तो इन जनरल 4 एएम पे उठना है। देखो, सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह वाला स्लॉट स्टडी का आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपनी जॉब के साथ-साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो। क्योंकि सुबह का वो टाइम होता है जब माइंड में कोई थकान नहीं होती, फ्रेश माइंड के साथ में हम चीज़ों को ईज़िली पढ़ पाते हैं और याद रख पाते हैं। सबसे पहला स्लॉट, आप 4 एएम पे उठेंगे, 15 मिनट खुद को फ्रेशन अप होने पे देंगे। 4:15 से लेके 7:15 तक 3 आवर्स की स्टडी करेंगे। अगर 3 आवर्स ना हो पाए, किसी रीज़न से आपके पास मेड नहीं है, हेल्पर नहीं है, तो आप यहाँ पे 2 आवर्स की स्टडी करेंगे। फिर अपने घर का काम जो है वो कर लेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह। और जिनके पास हेल्पर्स हैं, वो अपनी पढ़ाई 3 घंटे तक यहाँ पे कर सकती हैं, और उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकती हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं। और अगर आपके पास टाइम है, तो ब्रेकफास्ट से पहले अपने योगा आप ज़रूर कर लें 15-20 मिनट के लिए। कोई भी योगा, एक्सरसाइज, सुबह मॉर्निंग वॉक करना, ये बहुत मस्ट है मॉर्निंग टाइम पे। उसके बाद आपका जैसे ऑफ़िस आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो आप रिवीज़न कर लें, न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हैं अपने लंच टाइम में। उसके बाद जब भी 5-6 हो जाते हैं, आपका ट्रैवलिंग में भी टाइम निकल जाएगा, क्योंकि आने-जाने में ऑफ़िस अगर दूर रहता है तो टाइमिंग वहाँ पे भी हो जाता है, टाइम लग जाता है। उसके बाद आप घर पे आ जाते हैं, 6 बजे से 7 बजे तक आप रिलैक्स करेंगे। आपको थकावट है ज़्यादा, आप नैप ले लेंगे 20 से 25 मिनट का, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। उसके बाद इवनिंग में 7 ओ क्लॉक से लेके 10 ओ क्लॉक तक आप अपनी स्टडी करेंगे 3 आवर्स की। मैं मान के चल रही हूँ 3 आवर्स, लेकिन अगर आप डिनर इस टाइम पे करते हैं, तो आपका वो थोड़ा कम हो जाएगा, या कुछ और ब्रेक लेते हैं, तो थोड़ा-सा 2 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप डिनर भी इसी टाइम पे कर लेते हैं, लाइक मोस्टली आजकल एक अच्छी आदत फिर से बनने लगी है कि हम जल्दी डिनर करने लगे हैं। नहीं तो आजकल की जनरेशन 11 बजे, रात के 12 बजे डिनर करती है। बट मैं प्रेफ़र यही करती हूँ कि आप यहाँ पे डिनर या फिर 7 से 8 के बीच में डिनर अपना कर लें, और उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। अगर आप ये बहुत अच्छे से चीज़ मैनेज कर पाते हैं, तो आपकी जो नींद होगी 6 घंटे की पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे दिन में आपकी 20 से 25 मिनट की नैप भी हो जाएगी। आपके स्टडी आवर्स 5 घंटे से लेके 6 घंटे तक वीकडेज़ में, यानी कि मंडे से फ्राइडे या मंडे से सैटरडे, डिपेंड करते हैं आपकी ऑफ़िस कब-कब ऑफ रहता है, संडे या सैटरडे, या फिर दोनों दिन। और 8 से 10 घंटे वीकेंड पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जो कोई भी जिसको ज़्यादा काम होता है, वो वीकडेज़ में 3 घंटे निकाल ले, 3 से 4 घंटे पढ़ाई के लिए, और वीकेंड में वो 6 से 8 घंटे निकाल लें, जिसको घर का काम भी ज़्यादा रहता है। तो आप इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई मैनेज कर सकते हैं, और बाकी जो बचा हुआ टाइम है अपनी पढ़ाई से, अपनी नींद के अलावा, वो आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो है सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठ के अपनी पढ़ाई 3 घंटे कर लेते हैं, एक तो उस दिन आप खुद ही बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि आप पढ़ाई किसी रीज़न से कर रहे हैं, कोई रीज़न है आपके पास में, और उस रीज़न के लिए आप अपना टाइम दे पा रहे हैं, और जो आपके टारगेट है उनको कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो दिन भर में आप बाकी का काम भी बहुत अच्छे से कर पाएँगे। उसके बाद यहाँ पे जब रिलैक्स हो जाएँगे, अगर आपने सुबह पढ़ाई की है, तभी आपका इवनिंग में भी पढ़ाई करने का मन करेगा। सुबह आपका डिसाइड करती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला है। इसलिए कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप सुबह जल्दी उठ पाएँ, चाहे वीकडेज़ हो, चाहे वीकेंड हो। आपका ऑफ़िस का ऑफ हो ना, तब भी आप इसी टाइम पे उठिएगा। अगर आप इस टाइम पे ना उठ के 9 बजे के आस-पास उठ रहे हैं, तो वापस फिर आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। इसलिए अपना उठने का और सोने का एक रूटीन आप सेट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई अपने ऑफ़िस के काम के साथ भी मैनेज कर सकते हैं।